आपको पता है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि जब मैं सरोवर का इतिहास लिख रही थी उस समय मुझे उदयपुर जाना पड़ता था लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि यहाँ की जो लाइब्रेरी थी वो पर्याप्त नहीं थी मेरे काम के लिए। तब मैं उदयपुर जाती थी राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के साहित्य संस्थान की लाइब्रेरी को टटोलने के लिए। उस वक्त आज जैसे आप स्कूटी या स्कूटर लेकर के यहाँ आ जाते हैं लाइब्रेरी के लिए, वैसे वो सुविधा भी मेरे पास नहीं थी। मेरे को अपने घर से पैदल जाना पड़ता था, पैदल, चाहे वो गर्मी का समय हो चाहे जैसा भी समय हो, वहाँ बैठ के काम करना पड़ता था। आज जैसी मोबाइल में स्कैन करने की या फोटो करने की सुविधा है या फोटो स्टेट की जो सुविधा हमारे पास है वो उस समय नहीं थी। हमको नोट्स हाथ से लिखने पड़ते थे क्योंकि फोटोकॉपी इतना महंगी थी कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। आपको मेरी बात ये प्रेरणा देगी कि मुझे सरोवर का इतिहास लिखने में 6 साल लगे। इन 6 सालों में मैंने यहाँ के उन सारे ठिकानों को, उन सारी जगह को भंडारी साहब के साथ मिलकर के खंगाला, जहां जहां संभावनाएं थी डॉक्यूमेंट्स मिलने की। सही इतिहास लिखा जाए, सही लिखा जाए, तथ्यपरक हो, तभी उसकी इम्पोर्टेंस है। आज सरोवर का इतिहास के बारे में इतनी ही बात, किंतु ये जानना आप लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, सरोवर अब जिला बन चुका है, आपसे सरोवर की विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा और उस समय ये पुस्तक आपकी बहुत मदद करेगी। कभी भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। किसके लिए? जब आपको सरोवर संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई 1 घंटे की टॉक भी आपको चाहिए इंटरव्यू से पहले, तो मैं यहाँ पे भी लाइब्रेरी में भी देने को लिए तैयार हूँ और मेरे आवास पे भी देने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ बुलाएंगे मैं सरोवर इतिहास संबंधित बात आपसे जरूर करना चाहूंगी, ताकि इंटरव्यू में जो पहला प्रश्न आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से, अच्छा तो आप सरोवर से हैं, और क्वेश्चन शुरू हो जाता है उनका भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, वहाँ की साहित्यिक स्थितियों के अनुसार, भौगोलिक स्थिति, साहित्यिक स्थिति और आज की राजनीतिक स्थिति, तीनों स्थितियों को जानने के साथ साथ ये भी आपको लाभ देगा कि यहाँ का स्वतंत्रता आंदोलन कैसा रहा, आपको समझने में मदद करेगा। उस संदर्भ की एक पुस्तक और है मेरे पास, आजादी की डायरी, जिसका संपादन मैंने किया था। ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों के अलावा मैंने कई रिसर्च पेपर सरोवर संबंधित इतिहास पर किए हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि सरोवर में लाइब्रेरी नहीं होना मेरे बहुत बड़े दुख का कारण था। एक समय ऐसा भी आया जब सरोवर से APRO ऑफिस हुआ करता था यहाँ सूचना केंद्र का, वो चला गया क्योंकि उसकी अपनी निजी बिल्डिंग उसे कोई नहीं मिली। यहाँ से फिल्टर प्लांट चला गया क्योंकि उसको जगह नहीं मिली। ये सरोवर में जिला पुस्तकालय जो राजा राम मोहन राय ने अभी स्थापित किया है, ये आया उस समय। ये सौभाग्य की बात थी कि उस समय में जिला परिषद की सदस्य थी, निर्वाचित में जिला परिषद की सदस्य थी, सरोवर को रिप्रेजेंट कर रही थी। सरोवर का दर्द मेरे भीतर था और हायर सेकेंडरी स्कूल में विकास समिति के मेंबर मैं तब भी थी, आज भी। तब ये बात जब आई कि जमीन के अभाव में ये पुस्तकालय भी यहाँ से जाता है, तो मैंने और भंडारी साहब ने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया कि ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने यहाँ की पूरी बोर्ड को, कमेटी को, सबको समझाया कि जमीन कोई उठा करके नहीं ले जा रहा है। माना ये जमीन कुमार सिंह जी ने शिक्षण के लिए दी थी, स्कूल के लिए दी थी, रावत कुमार सिंह आखिरी रावत जो थे उन्होंने शिक्षण के लिए दी थी ये जमीन, किंतु इसका उपयोग शिक्षा के लिए ही तो हो रहा है। पुस्तकालय यहाँ नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? इतनी बढ़िया सुविधा बच्चों को यहाँ नहीं मिलेगी तो क्या होगी? कैसे भी करके मैंने धर्मिता की इसमें अच्छे काम के लिए करनी पड़ती है तो करनी चाहिए, और ये लाइब्रेरी का ये जमीन दिलवाई और इसका निर्माण कराया। तो चूंकि ये कहीं था कि लाइब्रेरी जो है वो अपनी जमीन को, स्कूल की बाउंड्री को, स्कूल के भीतर रहे, इसका न ले, दरवाजे को लेकर, इसके निर्माण को लेकर बहुत छोटी चीजें चलती रहती हैं, सब संभालती रही मैं अपने मनोबल से, अपने आत्मबल से और अपने सूझबूझ से।
आज मैं आपको ये सब बात कहना चाहती हूँ कि जो संघर्ष होता है आदमी को निखारता है, बशर्ते उसके अंदर भाव सही हो, बशर्ते उसमें आत्मविश्वास हो। पूर्ण आत्मविश्वास आपको सफलता की सीढ़ी तक ले जाता है। आज 90 के दशक में 90 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल राजस्थान पत्रिका के कवर पेज पे बना और कवर पेज स्टोरी बनी। पहला आर्टिकल इस तरह से प्रकाशित हो, बोलो कितनी खुशी होगी। मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को ज्यादा खुशी हुई। मंदिर तक ही बात पहुंची, लोगों तक ही बात पहुंची कि मेरा आर्टिकल राजस्थान पत्रिका ने कवर पेज पे दिया है। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इनमें सब में लिखती रही। नहीं जानती थी मैं साहित्य अकादमी क्या होता है, राजस्थान साहित्य अकादमी क्या होता है, प्रतियोगिताएं क्या होती हैं, कुछ भी नहीं जानती थी। किंतु जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे कदमों में कोई बेड़ियां नहीं होती, कोई हमें नहीं रोक सकता। सिर्फ हम दूसरों को दोष देते हैं कि वो मेरी तरक्की में बाधा है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। देखिए, इस बात से आप प्रेरणा ग्रहण करिए कि तरक्की में कोई बाधा नहीं होता है। मैंने कहा ना कि मैं उदयपुर जाके साहित्य संस्थान पैदल चल के जाती थी और मैंने नोट्स लेकर के आती थी। कर्नल टॉड ने क्या लिखा मैं लिख करके लेके आती थी, कौन सी बुक में लिखा, कौन से पेज पे लिखा। यहाँ की पब्लिक की स्थिति क्या है ये मैं इससे अवेयर थी। मैं जानती थी कि जैसे मैं तकलीफ पा रही हूँ मेरे आने वाली पीढ़ी ना पा पाए। मैं आज आप सब व्यस्त हो चुके हैं। मैं आप सबको इसीलिए अपना साथ दिया, अपना सानिध्य दिया, क्योंकि मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ, मैं आज भी आप लोगों को देना चाहती हूँ। क्यों देना चाहती हूँ? क्यों? कोई इस कारण को समझ पाएगा? मेरे मन की अगर मैं कहूँ तो आप मेरे देश के भावी नागरिक हैं, जिनके कंधों पर मेरा देश आगे बढ़ेगा। राष्ट्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी है, तो वो कंधे कैसे होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। उनमें कॉन्फिडेंस उतना ही होना चाहिए। वो अगर आंखें निकाल करके, आंखें मिला करके बात करें तो दुश्मन भी थर्रा जाए उनके सामने। न केवल हमारी बंदूकों में ताकत हो, न केवल हमारे संसाधन सारे पड़े रह जाते हैं, यदि आप मन से ही कायर और निर्बल रहते हैं, मन से सबल है, तो क्या स्त्री और क्या पुरुष कंधे से कंधा मिला करके दुनिया चल रही है, हम क्यों नहीं चल सकते? मैं अमेरिका घूम आई, मैं यूरोप घूम आई, मैंने पूरी दुनिया को देखा। जो कमजोरियां वहां पर है वो कमजोरियां हमारे यहाँ पे भी है। हमारा जब आज विश्व गुरु होने की बात करते हैं, आज हम उन्नत संस्कृति की और सबसे प्राचीन संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारी नजर चाहे आसमान में रहे, चाहे हम आसमान की बुलंदियों को छुएं, किंतु हम जमीन को नहीं छोड़े। मैंने भी नहीं छोड़ा। आप किससे बतियाना, आपके साथ आना, और जब मुझे मौका मिल जाए मैं दौड़ के चली आती हूँ। सलूमन के बच्चों से मिलने स्कूलों में जाती हूँ, वर्कशॉप्स कराती हूँ। हाँ, उतना ही कर पाती हूँ जितना एक चिड़िया मदद करती है जंगल की आग बुझाने में। हाँ, उतना ही कर पाती हूँ जितना राम सेतु बनाने में एक गिलहरी मदद कर पाती। बस नहीं, उतना भर हो जाए और उतना सब लोग अगर संकल्पित हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है? आज हमारा राष्ट्र सबसे अगवा बन सकता है, विश्व का सिरमौर फिर से बन सकता है। सही निर्णय लें, सही क्षमताएं खुद में विकसित करें और ज्ञान का अर्जन करें। सब कुछ हमारे हाथ से जा सकता है, खिसक सकता है। मेरे पास आज 4 मकान है तो खिसक सकते हैं, मेरे पास खूब सारे सोने के जेवर हैं तो खिसक सकते हैं, किंतु मेरा ज्ञान कहीं नहीं रहेगा। मैं मरूंगी तब तक मेरे साथ मेरा ज्ञान रहेगा। मैंने जो कर्म किया है वो जीवित रहेगा, वो मुझे जीवित रहेगा। कोई किसी का बेटा वंश नहीं चलाता है, कोई बेटी वंश नहीं चलाती है। आपका कर्म आपको जीवित रखता है। आज भी आप बड़े आदर और तप से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का नाम लेते हैं
और जिसने दुनिया को 3-3 राष्ट्रगीत दिए, कौन था बताइए वो जिसने दुनिया को 3-3 राष्ट्रगीत दिए? भारत को, बांग्लादेश को रविन्द्रनाथ टैगोर, और शायद श्रीलंका को। जिस व्यक्ति ने आज भी नोबेल प्राइज से पुरस्कार, उस विजेता का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो हम अपना आईने का विस्तार, अपने कैनवास के विस्तार को उतना ऊंचा रखें, एक कदम रोज आना बढ़े। किसने कहा कि समय नहीं मिलता है? 24 घंटे में एक कदम रोज उठाओ तो यार देखिए, एक के बाद एक किताब आ गई। मैं खुद दंग थी इन टैगल को देख करके कि क्या ये मेरी मेहनत है, क्या इनको मैंने लिखा है, क्या मैंने किया? पर ये एक दिन का काम नहीं। हम एक दिन में पूरा लकड़ी, मतलब आपके सामने अगर एक लकड़ी का गट्ठर दे दिया जाए, मैं आपसे कहूं तोड़ो, आप पूरे लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ सकते हो, किंतु मैं कहूंगी खोलो और एक एक लकड़ी को उठा करके तोड़ो। आप आसानी से तोड़ लो, आसानी से लकड़ियों को तोड़ दोगे, पूरा गट्ठर तोड़ दोगे। ये एक दिन का काम नहीं होता है। जब आजादी की डायरी का काम मेरे पास आया था, मैंने क्या संकल्प किया था? रोज सुबह 8 बजे बैठूंगी और आजादी की डायरी का चाहे एक पेज भी करूंगी तो मैं काम करूंगी, उसके एडिटिंग का काम करूंगी, क्योंकि उसकी भाषा बहुत क्लिष्ट थी, मेरे समझ में नहीं आती थी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हुआ क्या, ये सोच लिया था मैंने 8 बजे रोज बैठूंगी, नियमित 1 घंटा बैठूंगी। संडे को मैंने उसमें नहीं गिना, वो बोनस डे रखा, संडे का मैंने बोनस डे रखा। किस सेंस में कि किसी दिन बाई द वे मैं 1 घंटा नहीं बैठ पाई तो उस कमी को मैं संडे के दिन पूरा करूंगी। फिर भी मैंने सोचा 365 दिन में कम से कम 300 पेज तो मैं लिख ही लूंगी। एक छोटा कदम, जब काम कठिन लगे तो मित्रों एक छोटा कदम उठाओ। छोटा कदम, किसी भी काम की शुरुआत छोटे से, थोड़ा थोड़ा करो। लग रहा है इतना कोर्स है, इतना सिलेबस है, हम कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें? एक दिन में नहीं होगी सारी तैयारी, सतत है, पढ़ते रहिए, नियमित पेपर पढ़िए, नियमित सही खबरों से इतनी जानकारी रखिए, अपने आसपास के प्रति विजिलेंट रहिए, सतर्क रहिए। क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या शिक्षाएं चल रही है, राजनीति में क्या चल रहा है, भौगोलिक स्थिति में क्या चल रहा है, कौन सा तूफान आया है, इतिहास क्या था, हमारे यहाँ का इतिहास क्या था, ये जीके क्या होता है? ये सब जीके इसी चिड़िया का नाम है। आपको वर्तमान में आप कितना जीते और कितना जानते हैं वर्तमान के बारे में। मुझे नहीं मालूम था जब मैंने काम शुरू किया था, तो कि मेरी ये पूरी किताब जो है, मेरी ये पूरी फाइल मेरे काम से भर जाएगी। अखबारों में ये निरंतर छाते रहे, निरंतर ये पृष्ठ मेरे सामने आते रहे, मैं कटिंग करके इनकी रखती रही, सहेजती रही, और आज ये पूरी जीवन कंप्लीट नहीं किया है मैंने जिंदगी। काम करने का आज भी वही जज्बा है और मैं करती रहूंगी काम को। देखिए विद्वानों ने मेरे लिए क्या राय दी, क्या लिखा होगा, ये आप सबके इंस्पिरेशंस के लिए। और मैंने तो सबको ये भी कहा था कि जो मेरे बड़े पुरस्कार हैं, जो वैल्यूएबल पुरस्कार है, उन ट्रॉफीज को भी यहाँ ला करके रखा जाए, ताकि बच्चों में इंस्पिरेशंस पैदा हो कि किस तरह से कोई भी रिपीट न्यूज नहीं है, किस तरह से इस बात की खुशी होगी कि आपके क्षेत्र की एक महिला हमेशा सुर्खियों में रहे और अखबार के पन्नों पे, पत्र पत्रिकाओं के पन्नों पे उनके कार्य छाए रहे। और मैं बता दूं, जो ये मेरी सारी इवेंट की जो फाइल है, इस फाइल का नाम दे रखा है मैंने इवेंट की फाइल। ये मेरी सारी राजनीतिक और साहित्यिक उपलब्धियों की फाइल है कि मैंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया और साहित्यिक क्षेत्र में क्या किया। आज मैं बहुत फख्र से कहती हूँ कि इस इमारत को यहाँ स्थापित करवाने में मेरा राजनीतिक योगदान था। मैं जिला सदस्य नहीं होती तो
तो मैं ये काम नहीं कर पाती। इसके साथ वना वेदिका सभा भवन भी मेरे जिला परिषद होने की ही एक उपलब्धि है। जो बजट था उसका पैसा मैंने ला करके अपने से स्कूल में लगाया, क्योंकि न मंदिर में ज्यादा जरूरत है पैसे को देने की, न अस्पतालों में, और सबसे ज्यादा मैं सोचती हूँ जरूरत है पैसे को देने की तो बच्चों की शिक्षा की। पेरेंट्स है, आप देख लीजिए उनकी आय का कितना भाग वो आपकी पढ़ाई पे खर्च करते हैं, और आप उनकी पढ़ाई को, अभी इसके पत्ते खाली हैं, इन्हें भरना बाकी है, यानी काम की और गुंजाइश है, और मैं करती रहूंगी, चाहे मैं किसी पद पे रहूं या न रहूं। एक शारदा जो तस्वीर में थी, जिनके सामने मैंने दीप प्रज्वलन करके नमन किया और हम सब ने नमन किया, और एक मैं शारदा की प्रतिध्वनि विमला का जो है वो सरस्वती का ही पर्यायवाची है। मैं उस साधना में लिप्त रहूंगी, काम करती रहूंगी, और कई डायमेंशन है मेरे काम करने के। राजनीति में रह करके काम किया मैंने, अपने घर परिवार और पति के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में काम किया, राजनीति में काम किया और साहित्य के क्षेत्र में काम किया। आज कहते हुए खुशी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अतीत से प्रेरणा लेता है, उससे ग्रहण करता है, और वो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, मनोबल भी बढ़ाता है। सलूमर में पिछले 30 सालों से सलीला संस्था जो साहित्य को समर्पित है, वो मैंने यहाँ पर बुनियाद रखी, उसकी स्थापना करी। निरंतर 10 वर्षों से, 13 वर्षों से और शायद 14 वर्षों में पूरे राष्ट्र के साहित्यकार यहाँ आते रहे। उन्होंने यहाँ के हाड़ी रानी के बलिदान को बाहर उसकी यशोगाथा यहाँ आए इस जमीन पर तो गाते रहे। तालाब की जो स्थिति है, बगीचों की जो स्थिति है, यहाँ हाड़ी रानी जो स्टैचू लगना है, या जो दरवाजे हैं, 4 दरवाजे, उस समय मैंने ऐसी मंच से आवाज उठाई थी कि 4 दरवाजों को गोद दे दिया जाए। संस्थाओं ने गोद लिए, निजी रूप से लोगों ने गोद लिए, उनकी रिपेयरिंग कराई। सरकार के भरोसे क्यों, हम भी तो कर सकते हैं अपनी जगह के लिए, और वो काम गांव के क्षेत्र में रही। देखा बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड थी हैंडपंप, हमारे घर के बाहर हैंडपंप चाहिए। अगर जमीन से हम इतना पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा आने वाले समय में। मेरा सिर चकरा गया, डायरी लेकर घूमती थी, पूरी डायरी हैंडपंप की डिमांड से भरी हुई थी। हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे इन लोगों को। फिर दूसरी तरफ पुराने चूंकि इतिहास रहता थी, पुराने उस पे गई कि पहले कैसे होता था काम, बिना हैंडपंप के कैसे काम होता था, तालाबों से काम चलता था। और आज थोड़ी दूर में हमको एक तालाब नजर आ जाता है, तो ये तालाब सूखे क्यों पड़े हैं, इन तालाबों में खेती क्यों हो रही है। स्ट्राइक करी बात मेरी। इसी दौरान कोटा वाले एक सर्वे वाले आ गए, उन्होंने मुझसे भी कांटेक्ट किया, मैंने भी उनसे कांटेक्ट किया, और पता चला कि हमारे क्षेत्र के, मेरे चुनाव क्षेत्र के 10 तालाब भरपूर बारिश के बाद भी सूखे पड़े। उनको चिन्हित किया, उनकी कमियों को एनालाइसिस किया, जो बड़े अधिकारी थे एसडीएम सीओ, उनके सामने रखा। पता चला कि केवल मेंटेनेंस के अभाव में ये काम हो रहा है कि तालाब सूखे पड़े हैं, और कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी काश्त के लिए वहां कब्जा कर रखा है। देखिए ये उपलब्धि कहेंगे आप, इस पे जरूर ताली बाद में बजाएंगे कि 10 तालाब में से 7 तालाब मैंने और भंडारी साहब ने अपने कार्यकाल में मिलकर के सही करवाया। आज पक्की पाल बन गई, और जहाँ पक्की नहीं बन सकती थी वहां पर कच्ची पाल बना दी। परंतु बहुत समय के लिए हमने लोगों को जल की व्यवस्था तो करी, पशु पक्षियों के लिए तो करी, पर्यावरण के लिए करी, इस भू स्तर के लिए करी, ताकि ये भू स्तर बना रहे। आज हमें अपनी जगह की भी परवाह करनी है। बड़ा दुख होता है जब
मैं देखती हूँ कि जो गार्डन हमने इतने मनोयोग से बनवाए थे, जिस गार्डन को लेकर के इतने सपने थे, उन कुर्सियों को जब टूटा पाती हूँ, जिन लाइटों को लगाया गया उन लाइटों को जब फूटी पाती हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। जब झूले पे, बच्चों के झूलों पे बड़े झूल रहे होते हैं, पर सब घूमने आ रहे हैं, बड़े लोग सब देख रहे हैं, सब मौन है, कोई नहीं टोकता है, तो मैं बोलती हूँ, उनसे आगे बढ़ के बोलती हूँ। एक बच्चा बेंच पे बैठ करके फोन पे बात करता हुआ थूक थूक पिच पिच थूक रहा था। मैंने उसको जाकर के पूछा, तुम कहाँ के हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कि मैं सलूमर का ही हूँ, तुम सलूमर के हो? बड़ा आश्चर्य हो रहा, सलूमर के हो? तुम क्या घर में ऐसे थूकते हो? कि नहीं, वो एकदम चौंक गया, घर में क्यों थूकूंगा मैं? तो जब तुम सलूमर में हो तो अपने गार्डन में ऐसे क्यों थूक रहे हो? बराबर उसको ध्यान ही नहीं था, बेख्याली में थूके जा रहा था। उसे ध्यान आया, चेत अवस्था में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा शर्माया हो मेरे से। फिर मैंने कहा, बेटा बुरा मत मानना तुम, हम सलूमर के हैं और सलूमर से अगर मोहब्बत करते हैं तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, और सलूमर से मोहब्बत करते तो यानी सलूमर वासियों से भी हमें उतनी ही मोहब्बत होगी। आज हमें यहाँ रहते पता नहीं चलता है, किंतु यही मुझे अगर, या मैं आपको कहीं आपकी सरजमीन पर जहाँ आप अपने सपने साकार करेंगे, मान लो ये बच्चा चला गया कल को धौलपुर और मैं वहां पहुंच गई, तो कहेगा अरे मैडम आई है, हमारी सलूमर से मैडम आई है, ऐसे बोलेगा। हम सलूमर वालों से निस्संदेह प्यार करते हैं। ये प्यार उस वक्त झलकता है जब हम पराई धरती पे होते हैं। तो हम अपने परिवेश से प्यार करें, उसकी हिफाजत करें, सरकारी संपत्ति समझ के नहीं, अपनी निजी संपत्ति समझ के। जैसे हम अपनी साइकिल, अपनी बाइक, अपनी कॉपी किताब, अपने कपड़े जिनको सहेजते, वैसे हम इस लाइब्रेरी को भी सहेजें। जो योगदान आप लाइब्रेरी में भी दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, निसंदेह प्रकाश जी जितने एफर्ट्स डाल सकते थे, एड से चोटी तक जोड़ लगा करके उन्होंने एफर्ट्स डाले यहाँ पर। मेरे को जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि एक पहले आप किस्मत वाले हैं कि पहला व्यक्ति इस लाइब्रेरी में ऐसा आया जिसने अपने इतने एफर्ट्स डाले, और जो कुछ उजला उजला रूप हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो इसके माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे फोटोस्टेट की सुविधा के माध्यम से हो, तो हम हमेशा यहाँ के ऋणी रहेंगे। इस बात को कहते हैं ना, जिसका नमक खाया जिसका पानी पिया, हम इस लाइब्रेरी के ऋणी रहेंगे। और पूर्व होते हुए भी आप इस लाइब्रेरी को कभी भी विस्मृत मत करिएगा, क्योंकि बुनियाद हमारी यहाँ से बनी है। जो अपने पाँव जड़ों में जमाए रखते हैं ना, वो कितने भी आसमान में उड़े, वो कभी नहीं गिरते, कभी औंधे बुल नहीं गिरते। औंधे बुल वही गिरते जिनकी जड़ों से पाँव हट गए हैं। मेरे ख्याल से अब सबको जल्दी होगी, क्योंकि किसी की बस जा रही है और किसी के घर में जाके रोटी बनानी होगी, कोई अपने बच्चे भी छोड़ के आए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं जितना अपनी भावनाओं का सैलाब लेकर के आई थी, उसमें से कुछ बूंदे आपके सामने निचोड़ सकी, और कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, बांटना बहुत कुछ चाहती थी। मुझसे जुड़े रहिएगा, मिलते रहिएगा और भविष्य को सुर्ख रखिएगा। शुभकामनाएं। जन्मदिन को विशेष तोहफा दिया है, विशेष बनाया है, खासतौर से प्रकाश जी ने और भंडारी साहब का, मेरी देरानी स्नेहलता का पूरा सहयोग मुझे मिला है। आपका सहयोग और हमारे मुखिया साहब उनका सहयोग, इन बच्चों का सहयोग, सबका सहयोग मिला है। हम टॉयलेट जाए तो पानी पूरा डालें, क्योंकि जरा भी दुर्गंध हमारे स्वास्थ्य को चौपट करे, जरा भी बैक्टीरिया फैला हम बीमार होंगे। हम यहाँ के जब तक है इस लाइब्रेरी में, इसके मालिक हैं, और मालिक की तरह बिहेव करें। जैसे मालिक जो होता है ना, अपनी चीज को कभी खराब नहीं होने देता है।